जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कुमति नाम बुद्धि का ही तो है। बुद्धि के द्वारा गाली गलौज, लड़ाई, दंगे, पिशाच आदि आदि होते रहते हैं, और वो कुमति है। और सुमति है कि आइए साहब, बैठिए साहब, कुछ जलपान लीजिए साहब, आपका कैसे हाल है साहब, ये सुमति है। सुमति जहाँ होती है, हजारों हजारों आदमी उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, हजारों हजारों आदमी उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। किसके लिए? सुमति के लिए। सुमति क्या है? मानवता का अंग। मानवता का अंग है, मानवता का अंग ही सुमति है। अगर सुमति नहीं रही तो मानवता कहाँ रह गई? इसलिए मानवता को कायम रखने के लिए हमें अपनी इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, इन पर बहुत विचार से रखना चाहिए। एक व्यक्ति, दो मित्र गंगा जी स्नान करने के लिए गए और गंगा जल भर के लिए आए। लाते ही है गंगा जल अपन, और गंगा जल ला करके एक के दिमाग में आया कि ये तो पोल्यूशन ज़्यादा है, इसमें गंदगी है, तो हीटर पर चढ़ा दिया उसको। बर्तन लेकर हीटर पर चढ़ा दिया। एक ने फ्रिज में रख दिया। वो अपनी बातचीत करते रहे, बहुत देर हो गई, घंटा आधा घंटा निकल गया। बोलो चलो यार गंगा जल पी लेते हैं। वो हीटर के पास गया तो हीटर के में गंगा जी का जल का पता ही नहीं, ने गंगा जी ने गंगा जल, क्योंकि वो तो वाष्प बन के उड़ गया, सूख गया, बर्तन भी काला पड़ गया, कुछ नहीं उसमें। और जिसने फ्रिज में लगाया वो गंगा जल पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया, और वजन भी बढ़ गया कि बर्फ के अनुकूल होने लगा तो वजन बढ़ गया। उसने आराम से उसको बड़े प्यार से पिया। मेरा कहने का भाव है मेरे प्रेमियों, वो आत्मा आपके मेरे अंदर सबके अंदर ही है, परंतु आप हम काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी हीटर के ऊपर इस परम पवित्र आत्मा को चढ़ा देते हैं। ये सूख कर समाप्त हो जाती है, रुदन करती है, करुण क्रंदन करने लग जाती है। और फ्रीज नाम है अच्छे संतों का संग, सत्संग में जाना, भगवान की कथा का श्रवण करना, कथा का मनन करना, अनेकानेक संतों के दर्शन करना, दिव्य स्थलों में जाना, दिव्य स्थलों को देखना, यही एक फ्रीज है, ठंडापन है। उससे आत्मा को बड़ी ठंडक मिलेगी और उसका वेट बढ़ेगा और आपको भी आनंद आएगा। आज हमारे समाज के अंदर में कमी बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कमी नहीं है, न मान की कमी है, न द्रव्य की कमी है, न कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हाय मर गए, महंगाई बढ़ गई, हाय मर गए, पर ऐसा है नहीं। हमारी आदत हाय हाय की बन गई, वो बात अलग है। अरे महंगाई कहाँ बढ़ गई? आज का मनुष्य 100 ग्राम आटे से ज़्यादा नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता 100 ग्राम आटा। हमारे टाइम पर मैंने आंखों से देखा है, बड़ा सत्य बोल रहा हूँ, सत्संग में ही सत्य बोल रहा हूँ, वैसे भी सत्य बोलता हूँ, कि हमारे पिताजी 1.25 सेर आटा खा लिया करते थे। ये शरीर 3 पाव आटा खा लेता था, 3 पाव। अब ये 300 ग्राम भी नहीं खाता, 100 ग्राम हो गया। अब 3 पाव आटे का उस वक्त सस्ताई के हिसाब से कीमत लगाइए और 100 ग्राम की महंगाई से कीमत लगा लीजिए। आप महंगाई कहाँ बढ़ी? तुम्हारा खाना घट गया। पहले हम आधा सेर घी खा लेते थे, आधा सेर चूरमा दाल बाटी में, राजस्थानी है। 1 पाव घी का बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। 1 पाव घी तो हम अपना जब अनुष्ठान करते थे, दाल बाटी चूरमा में 1 पाव घी 250 ग्राम डाल करके बड़े प्यार से खा लेते, डकार भी नहीं लेते थे। आज रोटी चुपड़े के भी खा लें तो डकार आने लग जाती है। महंगाई कहाँ बढ़ गई बताइए? हम घट गए, महंगाई नहीं बढ़ी। अर्थात हमारी हाय हाय की आदत बन गई है इस तरह की, क्योंकि हमारी मानवता से दूर हो गई, इसलिए हाय हाय की आदत बन गई। हम संपन्न हैं, हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, भगवान के जीव हैं, भगवान के अंग हैं, भगवान के प्राण हैं हम लोग। फिर हम बुरे क्यों हैं जी, दुखी क्यों रहे जी? पर ऐसे भाव हमारे निकल चुके हैं, क्यों? मानवता नहीं रह गई। अब हम दुखी रहने लग गए। क्यों रहते हैं दुखी? आंखों का विषय देखने का है, वो आप हम पूरा कर लेते हैं, पिक्चर देखकर, टेलीविजन देखकर, और चीज देख करके पूरा कर लेते हैं। जिह्वा का हम रसास्वादन से इसकी इच्छा पूरी कर लेते हैं।
दांतों को चबा करके पापड़ इत्यादि चीज़ों को जो है खा करके कर लेते हैं। आंतें हमारी भर जाती हैं, पैरों से हम भ्रमण कर लेते हैं, हाथों से दान तो खैर ये नहीं कहता कि नहीं करते हैं, करते ही होंगे, पर हाथों से मारपीट ज़्यादा करती है आजकल बहन बेटियां बच्चों को। थोड़ा सा गुस्सा पति देवता सुहीर बच्चों को मारना शुरू कर दिया, कि हाथों से मार पिटाई भी कर लेते तो शांति पड़ जाती है। दान की तो कहाँ करेंगे, यज्ञ तो बहुत ही कम करेंगे, हाथों से मार पिटाई जरूर करते हैं। चलो मार पिटाई करके हमने हाथों की इच्छा को पूर्ण कर लिया। हमारे अंग के अंदर में प्रत्येक इंद्रियों की इच्छा हम पूरी करते रहते हैं सभी, परंतु मेरे प्रेमियों आत्मा की इच्छा भी तो कुछ रहती ही होगी। अरे हर इंद्रियों की इच्छाएं हैं, तो आपके शरीर में आत्मा नाम की वस्तु भी है, इंद्रिय है, उसकी भी तो कोई इच्छा रही होगी, वो निरिच्छा नहीं है, उसकी भी इच्छा ही होगी। उसकी इच्छा को किसी ने कभी पूर्ति करने का, या उसको भोजन देने का, या उसको श्रेष्ठ करने का, या उसको शांत करने का किसी ने विचार किया है आज तक? कहते हैं बाबा हम दुखी हैं, बाबा हम दुखी हैं, बाबा हम दुखी हैं। 3-3 कोठियाँ जब भी दुखी हैं, और 4-4 तरह की गाड़ियाँ, मर्सिडीज भी है, सेलो भी है, सफारी भी है, फिर भी दुखी हैं। और बच्चे बच्चियाँ फिर भी दुखी हैं। आखिर में विचार कभी किया कि हम दुखी हैं क्यों? ये विचार करने योग्य बात है सत्संग में। और विचार करके मैं अधूरा नहीं छोड़ रहा, हमारी आत्मा का भोजन भी कुछ है, हमारी आत्मा कुछ चाहती है। जैसे आंख देखना चाहती हैं, हाथ करना चाहते हैं, पैर चलना चाहते हैं, आंतें भोजन मांगती हैं, इसी तरह वो हमारी आत्मा भी कुछ हमसे चाहती है। वो चाहती क्या है? वो परमात्मा को चाहती है। आत्मा का पति परमात्मा है, आत्मा शैव परमात्मा है, आत्मा उसका जो है प्रतिबिंब है, अर्थात वो परमात्मा को चाहती है। बिना परमात्मा की प्राप्ति के बिना, बिना परमात्मा के बिना वो सुखी नहीं रह सकती। और जब आपकी आत्मा सुखी नहीं रहेगी तो चाहे आपके घर में अन्न धन हीरे मोती चाहे कितने भी ढेर के ढेर भरे पड़े हों, आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी आत्मा सुखी नहीं। वो जो मांग रही है वो आपने कभी दिया ही नहीं उसको। आत्मा का पति परमात्मा है, वो अपने परमात्मा की प्राप्ति चाहती है, अपने परमात्मा का नाम सुनना चाहती है, अपने परमात्मा के लिए मिलना चाहती है। नहीं मिलाते हैं अपन। भगवान में क्या रखा है? बाबा जी ढोंगे होते हैं, फला काम ऐसा होता है, मूर्तियों में क्या होता है, ढोंगी बाबा जियों ने ऐसा कर लिया है, उससे मिलने ही नहीं देते हम। उस आत्मा का पति से मिलान ही नहीं होने देते, पर्दा डाल देते हैं। बताइए क्या वो सुखी रहेगी? नहीं रह सकती। अरे एक साधारण आप ये बहन बेटियों के ऊपर ही ले लीजिएगा। आपका पति देवता अमेरिका चला जाए, न्यू जर्सी चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, हॉलैंड चला जाए, पोलैंड चला जाए, या और जगह विदेश चला जाए, और वो 1 महीने 6 महीने 12 महीने तक आपको कोई प्रकार का लेटर या कोई प्रकार का पत्र या टेलीफोन या फैक्स न करे, तो मैं ये पूछूंगा आप लोगों की गति क्या होगी? सिर्फ 12 महीने, बहुत लंबी अवधि 12 महीने, वरना 1 महीने तक समाचार नहीं आएंगे तो आप अपने कंगन चूड़ियां निकाल कर फेंक दोगी, खाना पीना बंद कर दोगी, घर के कोने में बैठकर रोना शुरू कर दोगी, बच्चों से झिझलाहट शुरू कर दोगी, पड़ोसन से लड़ाई कर लोगी और मायूस रहने लग जाओगी। सब क्रीम पाउडर को भूल जाओगी, ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाओगी। समाचार 1 महीने न आए तो, और 1 महीने के अलावा 12 महीने तक अगर समाचार नहीं आए तो फिर आपकी क्या गति होगी? आप अपने मन में विचार कीजिएगा। और जब एक छोटा सा लेटर आ जाता है, इतना सा, उसमें 4 अक्षर, मैं अमेरिका में हूं, मेरी वेतन जो है 3 लाख रुपए महीने से ऊपर हो गया है, मैं बड़ा सकुशल हूं, परंतु 3 साल का एग्रीमेंट किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता, अगले महीने में मुझे 10 लाख रुपए का वेतन कर रहे हैं, मैं खुशी राजी हूं, चिंता मत करना, मैं डॉलर भेज रहा हूं। इतना सा लेटर
जिसमें ये 4 अक्षर लिखे हुए हैं। अजी फिर क्या कहनी बात है, रात को ही 12 बजे समाचार मिल गए तो चाहे सर्दी का दिन हो, चाहे जनवरी हो, चाहे दिसंबर हो, रात को उठेंगे और ठंडे पानी से नहा लेंगे, नए कपड़े बदलेंगे और लड्डू रात रात को बनाएंगे और बना करके सुबह मोहल्ले में बांटेंगे। मोहल्ले वाले पूछेंगे, बहन जी आज थाने के हो गयो के बात का लड्डू बांटो छो थे। अरे बहन या बात ने मत पूछे थे, लड्डू थे तो लड्डू खा लो। अरे काई बात का लड्डू खाना बहन जी, ये तो बता दो। अरे थाने लड्डू खाना है, लड्डू खा करके पूछो मासूम है क्या जब करना। अब तो बहन जी कह दो लड्डू खा लिया। अजी हमारा उनरा समाचार आ गया है। किनरा समाचार आ गया बहन जी? अजी हमारा खसमरा समाचार आ गया। हाँ मारा खसमरा, मारा बींदरा समाचार आ गया है। बींद जीरा वो बहुत राजी खुशी हैं, 3 लाख रुपया का वेतन ले रहे हैं और माँ ने प्यार लिखो है और वो जल्दी आ जाएगा।